आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। अब सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 मतलब पिछले साल का जो पैट था यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ था। दो शिफ्ट में 4 शिफ्ट में यह आपका एग्जाम हुआ और लगभग इसमें टोटल के टोटल 35 लाख के करीब लास्ट में स्टूडेंट्स थे जो एलिजिबल थे। उसमें से लगभग 30% ने पेपर को मिस किया, मतलब छोड़ दिया। तो आप कुछ मिला के एक ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 25 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया। अब उत्तर प्रदेश की जितनी भी ग्रुप सी और डी की जॉब होती है, ग्रुप सी और ग्रुप डी, वो सब किससे अलाइन कर दी गई है? वो सब कुछ पैट से अलाइन कर दी गई है। अब जितनी भी नई भर्ती आनी है, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे कोई अन्य पदों पर भर्ती हो या अन्य नई की बात करें, तो वो सब किस पर आधारित है? वो सारी की सारी पैट 2022 पर आधारित है। अब इसके पेपर को एग्जाम को हुए भी लगभग 3 महीने बीतने वाले हैं। तो क्योंकि फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं आ पाया। क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो ऑफलाइन पेपर में ओएमआर शीट को चेक करने में, उसकी एनालिसिस करने में, उससे रिजल्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पैट 2022 के नतीजे ये कल 16 जनवरी को आने की पूरी उम्मीद है। तो जैसे ही इसकी उसके बाद में यहां पर दे रखा है समूह ग के पदों पर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। लगभग 37,56,000 ने पंजीकरण कराया था, 25 लाख के तकरीबन ने परीक्षा दी थी। अब हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने पैट के स्कोर का वेट कर रहे हैं। तो पैट का स्कोर कुछ इस तरीके से आता है। पैट के स्कोर में एक तो रॉ स्कोर होता है। रॉ मतलब आपने कितना क्वेश्चन किए थे गुणा 1, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, रॉ स्कोर बन गया। रॉ स्कोर को क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, नॉर्मलाइज्ड किया जाता है। तो एक जो स्कोर बनेगा आपका वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनेगा। तीसरा जो स्कोर आपका बनेगा वो आपकी परसेंटाइल भी इसमें बताई जाती है कि आप टॉप 2% में, आप टॉप 3% में। असल में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर इंपॉर्टेंट होता है। अब इसकी खामियां क्या है? खामियां कुछ ऐसी हैं कि जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां हैं, ग्रुप सी की भर्तियां, जो ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं, उनके लिए साथी जो मुख्य परीक्षा होती है, वो मुख्य परीक्षा के लिए प्रत्येक बार अलग कट ऑफ आती है। प्रत्येक बार अलग कट ऑफ, प्रत्येक बार अलग कट ऑफ आती है। अब जैसी वैकेंसी उसके हिसाब से कट ऑफ। जैसे वैकेंसी हजारों में तो कट ऑफ 70 से नीचे जाने की उम्मीद होती है। वैकेंसी हजारों में नहीं है तो ये जो कट ऑफ है पैट की, ये 80 के ऊपर भी जाती है। पेपर का स्तर देखोगे तो समझ में आएगा कि इस बार भी अगर वैकेंसी कम रहती है, अलग अलग वैकेंसी आएंगी ग्रुप सी की, प्रत्येक बार अलग अलग कट ऑफ लगेगी, तो वही टॉप कुछ प्रतिशत स्टूडेंट ही बार बार एलिजिबल होते हैं। कुछ प्रतिशत अभ्यर्थी ही बार बार इसमें फॉर्म मतलब मुख्य परीक्षा देते हैं और जिनके मार्क्स कम है वो केवल और केवल 25 रुपए का फॉर्म भर के रह जाते हैं। दूसरी खामी क्या है इसकी कि विज्ञापन आएगा, उस विज्ञापन में 25 रुपए का फॉर्म भरवाएंगे, 25 से सबसे अप्लाई करवाएंगे, सभी से अप्लाई करवाएंगे कि चलो एक काम करो सभी अप्लाई करो। फिर जब एग्जाम होगा उस एग्जाम के 1 महीने पहले ये कट ऑफ का नोटिफिकेशन निकालेंगे, इतने लोग तो एलिजिबल है, आप लोग मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर दो, बाकी सब भाड़ में जाओ। मतलब एकदम अन्याय, कोई वैज्ञानिकता नहीं, कोई दिमाग का उपयोग नहीं। इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतना बड़ा आयोग, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने इनमें मतलब बुद्धि बिल्कुल ही कम हो। भाई फिर वो जो लाखों बच्चे हैं उन्हें क्यों परेशान करना? या तो एक पैट की कॉमन कट ऑफ कर दो कि भाई जितनों 50% आया पैट में वो सभी लोग मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल है। तो कम से कम जो बच्चा 50% ला रहा है वो एलिजिबल हो जाए और ये घोषणा विज्ञापन में कर दो। ऐसा क्यों कि विज्ञापन 25-25 रुपए का फॉर्म। मैंने क्या देखा कि मान लो किसी वैकेंसी में 2000 पद है, अब उसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे, 15 लाख लोग अप्लाई करेंगे। 15 लाख गुणा 25 रुपए से लगा लो कितना बैठता है, दुनिया भर का पैसा बैठा।
हर बार अगर महीने साल में 15 वैकेंसी जो कि नहीं आती, 10 भी मान लेता हूं, 10 वैकेंसी में बार बार ये 15-15 लाख रुपए, तो उस बच्चे से 250 रुपए ले लिए गए। अब 15 लाख बच्चे साल में 250 रुपए अतिरिक्त दे दे रहे और उनका कोई लाभ नहीं उठ रहा। और हम लोग क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो हम लोग के यहां पे मुंह पे टेप ऐसी चिपकी हुई है कि कोई किसी अन्याय के खिलाफ बोल नहीं सकता, नहीं तो वो राष्ट्र द्रोही हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी नहीं बोलता। और राज्यों में इससे बदतर हालात नहीं है। राजस्थान में पेपर लीक हो, लोग सरकार का विरोध करते ही कहते हैं। हिमाचल प्रदेश और भी कई सारी भाजपा शासित सरकारें हों, पता नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा मतलब कौन सा राज्य है कि कहीं अन्याय पे बोलो, किसी चीज के लिए बोलो तो तुम बेकार हो, तुम देश के सबसे बड़े दुश्मन हो। ये मतलब साफ तौर पर कभी कभी ये चीजें हृदय में बहुत ज्यादा आ जाती हैं कि मतलब किस बात की पेट की परीक्षा। यदि आप बार बार उन्हीं 10-20 हजार से फॉर्म भरवाना चाह रहे हो, तो बाकी अगर लेखपाल की भर्ती थी, लेखपाल की भर्ती या तो फिर सबके लिए ओपन कर देते। कब विज्ञापन निकाला, कब उसका पता चला कि इतनी कट ऑफ है, और जिनको पता चला उनको तैयारी का समय कितना मिला। तो आयोग से हम तो यही है कि पैट के 2022 के रिजल्ट निकालिए 16 जनवरी को, कल जल्दी से जल्दी, और एक ऐसी प्रक्रिया बनाइए कि भाई देखो इतनी जिसकी पैट में 50% है वो सब एलिजिबल है, सब मुख्य परीक्षा देंगे। 50 मार्क्स नॉर्मलाइज्ड जिसके हैं, और पहले ही घोषणा कर दीजिए, जिससे कि अब ना तो व्यक्ति लेखपाल के लिए पढ़ पा रहा, ना वीडियो के लिए पढ़ पा रहा, मतलब क्योंकि उसको यही नहीं पता कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं मुख्य परीक्षा के। और जब उसे पता चला कि वो एलिजिबल है, तब तक तो 1 महीना ही बचा। और ऐसा तो नहीं है कि मुंह उठा के परीक्षा देके जानी है सबको, भाई सबका लक्ष्य है। यूपी ट्रिपल एस एक अहम संस्था थी सिविल की नौकरियों को। अब उत्तर प्रदेश में क्या बची, फिर वही पुलिस की जो लेने के 4-5 साल में आती है, या ऐसा है कि जिसमें अलग ही लेवल किया भ्रष्टाचार हो जाता है, तो बच्चा जाए कहां। केंद्र में जाए वहां अंग्रेजी बाधा बन जाती है। तो जो बच्चे पहले जूनियर असिस्टेंट, जो बच्चे पहले भी देखो जूनियर असिस्टेंट के इन्होंने फॉर्म तो भरवा लिए, कहां बताया, या इन्होंने वन दरोगा के फॉर्म तो भरवा लिए, कहां बताया कि भाई कितनी कट ऑफ है क्या नहीं है। तो ये इनकी बहुत मतलब गलत चीज है। इतनी बड़ी बड़ी भर्ती केंद्र सरकार एसएससी करा लेती है, जीडी में लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा, 2 महीने के अंदर एग्जाम करा लिए। पता नहीं जब उत्तर प्रदेश के ये यूपी ट्रिपल एस आयोग की बात आती है, तो कहां सारा का सारा वो सुप्रशासन, गुड गवर्नेंस, सुशासन, ये सब चले जाते हैं। और आप लोगों को इस बात की मांग जहां से भी, हर एक जगह से उठानी चाहिए कि भी इसकी कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। नहीं तो इस बार भी 10वीं भर्ती आएंगी पैट 2022 से, ज्यादातर लोग केवल फॉर्म भरेंगे और पैट 2023 की तैयारी लग जाएंगे। तो उसमें क्या करते हैं, पैट 2023 की तैयारी में ऊपर ऊपर से क्या सोचते हैं कि इतना हल्का होता है कि 60-70 नंबर लाना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो तो सबके लिए फिर हल्का है, तो फिर वो कभी मुख्य परीक्षा को ध्यान दे ही नहीं पाते। और मैंने क्या देखा कि पिछले साल तो कई सारी वैकेंसी थी जिनमें SC/ST भी प्री पैट के कट ऑफ लगी, फिर तो कहीं भी नहीं बैठते वो लोग। तो कल इसका कट ऑफ आएगा, कल इसकी मतलब स्कोर आएगा पैट का, तो हम भी आपको बताएंगे लाइव। आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन रोल नंबर बताते रहना, आपको रिजल्ट बताते रहेंगे। और इससे भर्ती भी बहुत सारी आएंगी, लेकिन ये नहीं पता कि कौन एलिजिबल रहेगा कौन नहीं। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी, पैट नामक सिस्टम। ये कहीं कामयाब नहीं हुआ पैट का सिस्टम, जैसे जबरदस्ती कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी वो वैकेंसी नहीं थी, नहीं तो ऐसी हजारों वैकेंसी है कि जिनकी मुख्य परीक्षा होती है, या एक ही परीक्षा में 2 पेपर ले लो, वो भी तो मुख्य परीक्षा ही है। एक परीक्षा ले लो, उसमें 2 पेपर ले लो, क्यों बच्चों को बार बार पागल बनाए जा रहे हो। चलिए बस यही आपको बताना था। फिर कल जैसे इसका आता है हम आप सभी के सामने इवेंट करेंगे, लाइव रिजल्ट बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण, कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की कल से बिल्कुल शून्य से क्लासेस शुरू है। यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल, हिंदी की भी रात 8 बजे बिल्कुल 0 से शुरू है। तो यूपी कांस्टेबल तो सुबह
आपकी 6 बजे से करंट एक नए सिरे से, 8 से रीजनिंग, 9 से जीके, 10 से मैथ और 11 से हिंदी, सुबह 6 से 12। तो जो लोग शाम को दौड़ भाग करते हैं या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते, वो सब अपना 6 घंटे एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर पढ़े और शाम के लिए अलग से। इसी प्रकार आपके लिए कुछ क्लासेस यूपी ट्रिपल एस सी स्पेशल की जो मुख्य परीक्षा इत्यादि या जो आपके अन्य एग्जाम होते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, उनमें आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। हिंदी बिल्कुल शून्य से कल से, तो आप लोग इस पर जरूर गौर करें। जय हिंद।